Students, we are discussing lines and angles, class 9, topic parallel lines and transversal. Some pair of angles formed when transversal intersect two lines. अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, वो डिफरेंट मैटर है। अगर पैरेलल है तो भी और पैरेलल नहीं है तो भी, अगर कोई लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर मैं इस लाइन को नाम ए दे दूं, इसको मैं बी और इसका सी, तो लाइन सी जो है वो ए और बी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस केस में कुछ हमारे पास एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। पहला है corresponding angles. The first is corresponding angles. What is corresponding angle? Suppose that L is a transversal, then angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5 are corresponding angles. Same angle 2 and angle 6 are corresponding angle. आप आसान भाषा में ऐसे कर सकते हो कि वो एंगल्स जो एक ही साइड हो या तो लाइन के ऊपर हो, दोनों लाइन के ऊपर हो या दोनों लाइन के नीचे हो, तो इस ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्ड। जैसे आप एंगल 1 को देखिए, वो भी इस लाइन के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, और एंगल 1 ऊपर वाले लाइन के ऊपर है और एंगल 5 जो है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर है। दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है और जो है ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे ही आप एंगल 4 को और 8 को देखिए, एंगल 4 ऊपर वाली लाइन के नीचे है और एंगल 8 जो है नीचे वाली लाइन के नीचे, और दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक और चीज़ मैं बता दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं आपसे कहूँ तो अब हमें क्या पता चला कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, वैसे ही एंगल 2 जो होगा इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 जो इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 7 के। अब यहाँ से आप एक और चीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिएगा। एनसीईआरटी बुक में 6.3 एक एक्सियम है, उसमें कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जो है उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल्स formed corresponding angles and the corresponding angles are equal। अगर एक ट्रांसवर्सल से दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइंस के, तो वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक्सियम 6.3 है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, दोनों लाइन के बीच में है, दोनों लाइन के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सॉरी, दोनों लाइन के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और एक एंगल लाइन के लेफ्ट में हो और एक लाइन के राइट में हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंड एंगल 6, यहाँ पे ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, तो ये दोनों जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5, एक देखिए लाइन के राइट में है और एक लेफ्ट में है, और ये दोनों क्या हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ए भी लिखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आप लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 5 के। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, ट्रांसवर्सल लाइन के एक्सियम 3 पढ़ोगे तो बताएगा कि इफ़ देयर आर टू पैरेलल लाइंस
and a line transversal formed corresponding angles, then corresponding angles are equal. लेकिन जैसे ही आप लोग अगले एक्सियम को पढ़ोगे 6.4 एनसीईआरटी में, तो वो बताएगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप एक बार और सुन लीजिए, इफ़ corresponding angles are equal then two lines are parallel, if alternate interior angles are equal then two lines are parallel। ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर वाली लाइन के ऊपर और नीचे वाली लाइन के नीचे, वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो, और एक ट्रांसवर्सल है तो। 4 जो हैं वो एक्सटीरियर है और 4 एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर है। 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंड 4 एंगल्स आर इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल 7 है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, नाउ we are going to discuss about interior angles on the same side of transversal। इंटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल 4 है और ये 5 है, ये दोनों लाइन के सेम साइड में है, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 है, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा, सम ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका सम जो होगा वो किसके होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स। ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसका प्रॉपर्टीज़ है कि इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका भी जैसे 3 और 6, यहाँ पे 3 है और 6 है, इसको, इस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं अलाइड, ALLIED, अलाइड एंगल्स। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स, आप लोग 8 क्लास में थे तब भी हम लोग इस सभी एंगल्स के बारे में डिस्कस किए थे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9, टॉपिक पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। सम पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड when transversal intersect two lines। अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, वो डिफरेंट मैटर है। अगर पैरेलल है तो भी और पैरेलल नहीं है तो भी, अगर कोई लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर मैं इस लाइन को नाम ए दे दूं, इसको मैं बी और इसका सी, तो लाइन सी जो है वो ए और बी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस केस में कुछ हमारे पास एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। पहला है corresponding angles। The first is corresponding angles। What is corresponding angle? Suppose that L is a transversal, then angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5 are corresponding angles। Same, angle 2 and angle 6 are corresponding angle। आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो कि वो एंगल्स जो एक ही साइड हो या तो लाइन के ऊपर हो, दोनों लाइन के ऊपर हो या दोनों लाइन के नीचे हो, तो इस
ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्ड। जैसे आप एंगल 1 को देखिए, वो भी इस लाइन के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, और एंगल 1 ऊपर वाले लाइन के ऊपर है, और एंगल 5 जो है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर है। दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है और जो है ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। तो ये हमारे पास क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे ही आप एंगल 4 को और 8 को देखिए, एंगल 4 ऊपर वाली लाइन के नीचे है और एंगल 8 जो है नीचे वाली लाइन के नीचे, और दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। ये दोनों क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक और चीज़ मैं बता दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं आपसे कहूँ तो अब हमें क्या पता चला कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल 2 जो होगा इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 जो इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 7 के। अब यहाँ से आप एक और चीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिएगा। एनसीईआरटी बुक में 6.3 एक एक्सियम है। उसमें कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जो है उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल्स फॉर्म्ड corresponding angles and the corresponding angles are equal। अगर एक ट्रांसवर्सल से दो corresponding angles बनते हैं पैरेलल लाइंस के, तो वो दोनों corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक्सियम 6.3 है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, दोनों लाइन के बीच में है। दोनों लाइन के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सॉरी, दोनों लाइन के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और एक एंगल लाइन के लेफ्ट में हो और एक लाइन के राइट में हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंड एंगल 6। यहाँ पे ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, तो ये दोनों जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5, एक देखिए लाइन के राइट में है और एक लेफ्ट में है, और ये दोनों क्या हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ए भी लिखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आप लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 5 के। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, ट्रांसवर्सल लाइन के एक्सियम 3 पढ़ोगे तो बताएगा कि if there are two parallel lines and a line transversal formed corresponding angles, then corresponding angles are equal। लेकिन जैसे ही आप लोग अगले एक्सियम को पढ़ोगे 6.4 एनसीईआरटी में, तो वो बताएगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप एक बार और सुन लीजिए, इफ़ corresponding angles are equal then two lines are parallel। if alternate interior angles are equal then two lines are parallel। ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर वाली लाइन के ऊपर और नीचे वाली लाइन के नीचे, वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो, और एक ट्रांसवर्सल है तो। 4 जो हैं वो एक्सटीरियर है और 4 एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर है। 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंड 4 एंगल्स आर इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल 7 है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके।
नाउ we are going to discuss about interior angles on the same side of transversal. इंटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल 4 है और ये 5 है, ये दोनों लाइन के सेम साइड में है। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 है, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा, सम ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका सम जो होगा वो किसके होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव एंगल्स, ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसका प्रॉपर्टीज है कि इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका भी जैसे 3 और 6, यहाँ पे 3 है और 6 है, इसको, इस एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं अलाइड, ALLIED, अलाइड एंगल्स। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स, आप लोग 8 क्लास में थे तब भी हम लोग इस सभी एंगल्स के बारे में डिस्कस किए थे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।